हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनआईएस का एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि एडमिशन आपको किस तरीके से कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में एडमिशन के लिए जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये ना सिर्फ अक्टूबर 2023 वाले बच्चों के लिए है, बल्कि आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं जो आगे एडमिशन लेंगे एनआईएस में, ठीक है, या फिर जो ले चुके हैं, उनके लिए भी वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या उनको फ़ी पे करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें आज इस वीडियो में जानकारी के तौर पर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यस, तो अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या आप में जो है कौशल होना चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत चाहिए इसमें, यानी कि एज वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए, आपके पास कितनी क्लास आपको पास करनी पड़ेगी, तब आपको एनआईएस में एडमिशन मिलेगा। अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ज़रूर। और फिर हम जानेंगे फ़ी डिटेल्स, यानी कि आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर से प्राइवेट एडमिशन करवा लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे जाके, और वहाँ पर उनसे 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ऐंठ लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी एक नॉमिनल फ़ीस जानेंगे जो एनआईएस वाले लेते हैं एडमिशन करने के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं इसमें, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आपको टीओसी यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के बारे में बताऊंगी, ये क्या होता है और इसको किस तरीके से हमें क्या प्रोसीजर इसके लिए फॉलो करना है। लास्ट में हम कुछ अदर डिटेल्स जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो डाउट बच्चों का आता है वो है कि हमारी कितनी एज होनी चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की, तो आपके लिए कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 14 ईयर्स होनी चाहिए। जो इस साल का 31 जनवरी है, जैसे कि अभी ये 2022 चल रहा है, 31 जनवरी तक ये जो करंट ईयर है, ठीक है, कोई भी करंट ईयर, उसमें उस ईयर में 31 जनवरी तक आपकी एज 14 साल की हो जानी चाहिए, यानी कि 14 साल आपकी एज इसमें मिनिमम मांगते हैं। और इसीलिए अगर आपकी एज 14 साल है तो आप सेकेंडरी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मीन्स 10th क्लास, इतना आप समझते होंगे। 10th क्लास को अगर आप इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके अलावा आपको 8th क्लास पास करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 8th क्लास पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपने 9th क्लास पास की हो या नहीं की हो, लेकिन 8th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे कुछ एक सेल्फ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, जिसमें आपका जो है आपको ये बोलना होता है, ये लिख के दिखाना होता है कि मैंने सेकेंडरी कोर्स में अप्लाई करने के लिए इनफ क्लासेस जो हैं वो पास कर ली हैं, यानी 8th क्लास मैंने पास कर ली है, तब आपको जाकर सेकेंडरी में एडमिशन मिल जाता है। सेकेंडरी लर्नर हु हैड स्टडीड एट द सेकेंडरी लेवल कैन ऑल्सो सीक एडमिशन इन एनआईएस आइदर टू कंप्लीट हिज कोर्स और टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए आपने सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th क्लास यहाँ से पास कर ली एनआईएस से, आप चाहते हैं कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, यानी कि आप किसी और सीबीएसई से भी अगर आपने कोई क्लास पास कर ली है, मान के चलिए 10th आपने सीबीएसई से करी है लेकिन आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, तो भी आप एनआईएस में एडमिशन ले सकते हैं दोबारा अपनी 10th क्लास पास करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इसी को यानी कि 12th क्लास भी इससे पास करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें दोबारा एडमिशन ले सकते हैं 10th क्लास पास करने के बाद। अब सीनियर सेकेंडरी की बात करें यानी 12th क्लास की बात करें, तो आपकी एज 31 जनवरी करंट ईयर के हिसाब से 15 साल होनी चाहिए इस 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एनआईएस में, ठीक है।
और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, कौन सी क्लास पास करनी पड़ती है। 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ज़रूरी नहीं है वो NIST से ही हो, आप CBSE ICSE, ठीक है, तो जो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद आती है बात इम्पॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एकेडमिक ईयर 2022-23 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि अप्रैल मई 2023 के लिए एडमिशन होंगे और अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए एडमिशन होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि NIS में एक होता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, ठीक है, जो है आपका ये अप्रैल मई वाले एडमिशन। एक होता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, ठीक है, इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर वाले एडमिशन। तो दो सेशन में आपके यहाँ पर एडमिशन होते हैं, एक होंगे अप्रैल मई वाले एडमिशन, एक होते हैं अक्टूबर नवंबर वाले एडमिशन। तो अगर आप ब्लॉक 1 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी डेट थी 15 सितंबर लास्ट डेट थी, ठीक है। 16 मार्च से 31 जुलाई तक नॉर्मल फीस लगती है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपकी 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगती है, लेट फीस। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आपकी लेट फीस 400 रुपये बढ़ जाती है और 1 सितंबर से 15 सितंबर आपकी 700 रुपये लेट फीस बढ़ जाती है। 15 सितंबर हमारी जा चुकी है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर इसमें अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। तो ये है आपके ब्लॉक 2 के एडमिशन, जैसा कि आपको पता भी होगा, मैंने बता दिया। देखिए 16 सितंबर से 31 जनवरी ये आपके नॉर्मल फीस वाले एडमिशन होंगे, ठीक है, ये आपके 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी इसके आप कह सकते हैं नॉर्मल फीस के लिए लास्ट डेट है। यहाँ पर आपकी नॉर्मल फीस लगने वाली है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको फ़ीस भी बताने वाली हूँ कितनी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अगर फिर आप 1 फरवरी के बाद एडमिशन लेते हैं तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपकी फिर लगेगी 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस के साथ लेट फीस, ठीक है, जो भी आपकी फ़ीस होगी उस पर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फिर 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी 400 रुपये की एक्स्ट्रा फीस लगेगी और 1 मार्च से 15 मार्च तक आपकी 700 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने 31 जनवरी तक एडमिशन करवा लीजिए। जो भी बच्चे अक्टूबर नवंबर के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपकी नॉर्मल फ़ीस लगेगी, आपको कुछ ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर 15 मार्च जो है लास्ट डेट बता दी गई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है इतनी बात। अब बात कर लेते हैं हमारी जो फ़ी की डिटेल्स है, यानी फ़ीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ़ी स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रीम 1 के लिए, यानी कि अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई, तो सेम ही फ़ीस है, ज़रूरी नहीं है, इसमें सेशन का कोई सीन नहीं होता है। सेकेंडरी कोर्स के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस होती है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी कि SC ST इनके लिए अलग फ़ीस होती है। तो अगर आप बात करते हैं 10th क्लास के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के लिए अगर एडमिशन लेना है तो 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1450 रुपये पे करने हैं। 5 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको अगर 5 सब्जेक्ट लेना है। अच्छा, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पूरा मैंने आपको डेमो के साथ दिखाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा कैसे आपको क्या क्या कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और फीस कैसे पे करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं SC ST वाले बच्चों की या फिर एक्स सर्विसमैन पर्सन जो होते हैं PWD वाले, उनकी तो उनको देने पड़ते हैं 1200 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए। अब अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट के अलावा कुछ बच्चे होते हैं कि हम एडिशनल सब्जेक्ट इसमें अपना ऐड करवाएं, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप मान लीजिए, जैसे वो अगर अपना 6 सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके लिए 720 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से तीनों कैटेगरी में फ़ीस ली जाती हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जनरल कैटेगरी के या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के SC ST से हों, तो तीनों के लिए ही 720 रुपये लगने वाली है, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं दी जाती। अब यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की अगर हम बात करें, यानी कि 12th क्लास की अगर हम बात करें, तो 5 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी मेल के लिए आपकी 2000 फीस है, फीमेल के लिए 1650 है और SC ST वाले बच्चों के लिए 1300 रुपये फ़ीस है। यहाँ पर भी सेम वही रूल है कि हर एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस आपको 720 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी।
चलिए फ़ी डिटेल्स आपको समझ में आ गई हैं। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा फ़ीस 14,000 15,000 बच्चों से ले लिए जाते हैं, इतनी फ़ीस नहीं होती है। यह सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मैक्सिमम यहाँ पर 2500 रुपये तक एक्स्ट्रा फ़ीस ली जाती है, ठीक है। उसमें फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट जो है देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ीस यहाँ पे 2,000 ही ली जाती है, इसके अलावा ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाती है NIS में, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है वो बच्चे एडमिशन लेते हैं या तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर उनके जो है पीछे उनको जॉब करनी पड़ती है, अपने घर का सहारा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फ़ीस इतनी नहीं होती है और प्लीज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए उस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या चाहिए होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी अपनी। पासपोर्ट साइज़ आपकी जो फ़ोटोग्राफ होती है वो सिग्नेचर चाहिएंगे जो ब्लैक इंक में होने चाहिए। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि कोई भी आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी आपका एक ID बताए, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। वैलिड प्रूफ चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, जैसे आधार कार्ड ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकते हैं अपनी। मतलब आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक वैलिड प्रूफ चाहिए रेजिडेंस का, यानी कि आधार कार्ड जिसमें पूरा रेजिडेंस यानी एड्रेस पूरा आपका लिखा हो वो, या फिर आप पूरा अपना वैलिड पासपोर्ट लगा सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो कि आपका होता है आधार कार्ड, वाटर का बिल यानी आपका पानी का बिल जो है, बिजली का बिल, वोटर ID, राशन कार्ड, जो भी आपके पास है वो रेजिडेंस या फिर एड्रेस प्रूफ आपको इनको देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास ये प्रूफ, मतलब अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पासपोर्ट या स्टेटमेंट, आपके बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर लगा सकते हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का प्रिंटेड लेटर हेड लगा सकते हैं अगर आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है। कोई भी आप प्रूफ लगा सकते हैं परमानेंट एड्रेस का, जिसमें आपका प्रेजेंट रेंटेड एग्रीमेंट भी आपका होगा, मतलब जहाँ आप परमानेंटली रहते हैं वो एड्रेस भी आप देंगे और रेंट पे जहाँ आप रहते हैं वो भी आप एड्रेस उसमें देंगे। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है क्लास 8 मार्कशीट आपको देनी पड़ती है सेकेंडरी यानी 10th क्लास में। 10th मार्कशीट आपको देनी पड़ती है 12th क्लास के कोर्स के लिए। सोशल कैटेगरी, अगर आप कास्ट किसी भी एग्जेम्प्टेड कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC, तो आपको उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई भी आप मतलब जो विकलांगजन होते हैं वो अगर इसमें अपना एडमिशन करवाते हैं तो उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप TOC में एडमिशन ले रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में ले रहे हैं, तो आपको अपनी फेल मार्कशीट लगानी पड़ेगी प्रीवियस बोर्ड की। अब इसके लिए बहुत बच्चे क्वेरी करते हैं कि मैम मैंने एक सब्जेक्ट पास मतलब एक सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गई हूँ, मैंने CBSE में एडमिशन लिया था, मैं CBSE से ही अब तक करती आ रही हूँ अपना जो है 10th क्लास में या 9th क्लास में भी मैं इस क्लास में, और मैंने 4 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट मेरा रह गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप TOC कर लीजिए। यहाँ पर TOC की सुविधा आपको दी जाती है। तो आपको क्या सुविधा है, ये ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में आपका जो भी एक सब्जेक्ट आपका रह गया है तो आप NIS में एडमिशन लीजिए, उसे एक सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, उसमें आप अपनी फेल मार्कशीट लगाएंगे। जो भी आपकी प्रीवियस बोर्ड की फेल मार्कशीट है वो आप लगाएंगे और यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा उस एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है क्या होता है ये, बाकी मैं आपको और डिटेल में भी बता देती हूँ। तो अगर आप एक्स सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, मतलब आप 10th क्लास में पढ़ते थे या फिर 12th क्लास में पढ़ते थे किसी भी अदर बोर्ड से, कोई भी स्कूल एजुकेशन थी आपकी जहाँ पर सिर्फ आपने एक सब्जेक्ट पास किया हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 सब्जेक्ट पास करने हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे के 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें सिर्फ वो एक सब्जेक्ट पास कर पाता है, बाकी 4 में वो फेल हो जाता है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपने सारे सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए हैं तो आप इस केस में NIS में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको TOC की जो है फैसिलिटी दी जाती है,
जिस एक सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं उसके मार्क्स यहाँ पर आपके एनआईएस में भी लगा दिए जाएंगे बिना आपका एग्ज़ाम लिए, ठीक है। बाकी आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके जगह पर आप कोई भी एनआईएस के दूसरे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट या फिर टीओसी आप बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है, अपने डैशबोर्ड पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए एनआईएस, तो वहाँ पर साइट पर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये आपको दिया जाता है ऑप्शन। इस पे आप देख सकते हैं कि आपका बोर्ड इनके उसमें आता है नहीं है। जैसे अगर सीबीएसई है तो वो इसमें आएगा, आईसीएसई है वो आएगा। जो आपका बोर्ड है वो इस एनआईएस में आता है। वैसे तो नॉर्मली सभी आएंगे क्योंकि ये जो बोर्ड है एनआईएस का, ये सेकेंड लार्जेस्ट बोर्ड है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। और नीचे फिर आपको डिटेल्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप क्या क्या इसमें चाहिएगा, कैसे आप ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो वीडियो के माध्यम से कि आपको किस तरीके से क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करना है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे मैं एडमिशन लूँ, यानी कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके मुझे एडमिशन लेना है, या फिर कैसे मैं खुद से घर बैठे एडमिशन ले सकता हूँ, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके चेक कर लीजिए। और इसके अलावा भी चैनल पर आप नए हैं, इतनी वीडियो देख ली है, पूरी देख ली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टीएच क्लासेस अपडेट आपको मिल जाएगी। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।